बचपन से लेकर के आज आप 60 साल की उम्र हो गया। बचपन में भी जिस समय आप 5 साल के थे, 7 साल की उम्र के थे, उस समय भी ये पूछा जाता था तो कहते थे कि हम श्रद्धा बाबू हैं। और जब 20 साल के हुए तभी पूछा गया तो कहे हम वही श्रद्धा बाबू। जब ये 30 साल के हुए तब भी पूछा गया तो कहे हम वही श्रद्धा बाबू। जब ये 50 साल के हुए तभी कहते हैं हम वही श्रद्धा बाबू। और जब ये 60 साल के अब हो गए हैं तो ये पूछते हैं तो कहते हैं हम वही श्रद्धा बाबू। ध्यान दीजिएगा इसी का अनुभव की बात कर रहे हैं। सबको सबके साथ यही बात है। अगर महात्मा जी से पूछेंगे तो कहेंगे कि हम वही साधु महात्मा जी हैं। बालकपन में भी वही, आज भी वही, बुढ़ारी में आ गया, केस पक गया तो भी वही है। यानी कि जो कहते हैं कि मैं वही श्रद्धा बाबू हूँ, तो ये बचपन में भी वही श्रद्धा बाबू थे, जवानी में भी वही थे, और बुढ़ापा 60 साल से पार कर गए, 70 साल के हो गए तभी वही श्रद्धा बाबू है। इसका मतलब है कि ये बचपन से लेकर के आज तक में श्रद्धा बाबू वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। यानी ये ज्यों के त्यों है, वो ज्यों जरा सा किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ, ज्यों के त्यों है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, इसका तात्पर्य निकला, इससे सिद्ध हुआ कि ये नित्य निरंतर है। श्रद्धा बाबू कहाँ है? नित्य निरंतर है। यानी कि नित्य निरंतर रहने के मतलब हो गया कि पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे ही। लेकिन बदल क्या गया? अब ये देखिए, अब इनका क्या क्या चीज बदला वो देखिए। सबसे पहले तो देखिए कि इनका शरीर बदल गया। लड़कपन में तो एकदम टंच थे, जवानी में टंच हो गए, ये हो गए, शरीर में बदलाव आ गया, झुर्रियां पड़ गई। लेकिन श्रद्धा बाबू वही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब इनमें बदलाव हुआ, शरीर बदल गया, इनकी मन बदल गया, बुद्धि बदल गई, इंद्रियां बदल गया, फेल हो गया। जवानी में इंद्रियां काम कर रहा था, आज नहीं कर रहा, बदल गया। जवानी में जो घटनाएं थी वो घटनाएं बदल गया, जिससे इनको संगत था, साथी था, वो सब छूट गया। और क्या हुआ? परिस्थिति बदल गई, लाठी लेना पड़ता है, टेकना पड़ता है। घटना बदल गया, स्थिति बदल गया, और व्यक्ति भी बदल गया। यानी कि पूरे संसार और इनका शरीर दोनों बदल गया, लेकिन ये अभी वही श्रद्धा बाबू। तात्पर्य है कि जो वही श्रद्धा बाबू है ये कभी नहीं बदला, और जो बदल रहा है वो हमेशा बदल रहा। ये नहीं है कि आज 60 साल में बूढ़ा हो गया तो आज ही बदल रहा, ये 1 सेकंड में बदल रहा। 1 घंटा, सेकंड, मिनट, काल सब में बदल रहा है। 1 सेकंड बदल, इतना तेजी से बदल रहा है कि इसका बदलने का आपको पता नहीं चल रहा है। जैसे पृथ्वी अपनी कील पर इतनी तेजी में घूम रही है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि पृथ्वी घूम रहा है। इसलिए शरीर इतनी तेज क्यों? संसार का नाम सड़कना है। तो ये 2 विभाग हो गया, आपको ध्यान दीजिएगा। एक विभाग वो है जो बदलने वाला नहीं है, हमेशा ज्यों के त्यों है, और एक विभाग वो है जो बराबर बदल रहा है। अंत में बदल ही नहीं रहा है, अंत में ये चल जाएगा। यानी जब तक श्रद्धा बाबू मर नहीं जाएंगे तब तक वही श्रद्धा बाबू रहेंगे। तो आप समझ लीजिए कि अब यहाँ 2 विभाग हो गया, इसको ध्यान दीजिएगा। एक विभाग वो हो गया जो बदल रहा है, और एक विभाग क्यों हो गया जो बदलने वाला को देख रहा है, जो बदलता नहीं है। अगर वो बदलेगा तो फिर कौन देखेगा? तो बदलने वाला साथी। एक वो है जो बदल नहीं रहा, वो केवल देख रहा है। याद रखें, आप बदलने वाले नहीं है, देखने वाले। अगर आपने बदलने वाला को पकड़ लिया तब अज्ञान हो गया, अब बंधन हो गया, सब हो गया, और सारे पाप भी आ गए आप। और आपने देखने वालों को पकड़ लिया, क्योंकि हम तो अब बचपन से लेकर आज तक देख ही रहे हैं, तो देखने वाले को अगर आपने पकड़ लिया तो ज्ञान हो गया। तो दोनों 2 विभाग हो गया इसी में। तो जो देखने वाला है वो उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, एक ही बात है। उसी को ब्रह्मा कहते हैं, उसी को विष्णु कहते हैं, उसी को कृष्ण कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं, उसी को राम कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? और जो बदलने वाला, जो नित्य बदल रहा है, उसी को संसार कहते हैं। जब तक संयोग जन सुख छूटेगा नहीं,
जब तक संसार से आप सुख लेना चाहिएगा तब तक शरीर के अलगाव का, ये दोनों विभाग का आपको बोध नहीं होगा। सुनते रहिएगा, लेकिन हो चाहे नहीं हो, ये सत्य है कि दो विभाग है। इसलिए आज ही इसको पकड़ लीजिए कि हम शरीर नहीं है, तीनों ही शरीर नहीं है। क्योंकि स्थूल शरीर तो संसार के स्थूल का अंश है। स्थूल अंश जो दिख रहा है संसार, उसी का स्थूल है, कार्य है दोनों। और सूक्ष्म शरीर जो है संसार का सूक्ष्म अंश है, और कारण शरीर जो है संसार के कारण अंश है। ये तीनों ही संसार का है, और हम परमात्मा के हैं। दो विभाग हो गया। परमात्मा में आए तो ज्ञान है, और यही शरीर को पकड़ लें तो अविद्या है, अज्ञान हो जाएगा। तो ये दो विभाग को समझ लेना है, और ये समझ लेना है, ये इतना समझ लीजिए कि हम नित्य निरंतर हैं। इसका मतलब नित्य निरंतर हम उसी परमात्मा में हैं। परमात्मा से अलग हम है ये नहीं है। तो नित्य निरंतर हम परमात्मा में ऐसे भी हैं, नहीं जाने तई हो, नहीं माने तई हो। अब माने तई हो, मानने से काम निकल जाएगा कि परमात्मा की कृपा हो जाएगी कि चलो ये हमको अब मान रहा है। तो आप अगर चाहिएगा कि हम संसार से सुख लें, तब कितनों हम कहते रहेंगे, आपको शरीर के से अलगाव का अनुभव नहीं होगा। संसार का सुख बहुत बड़ा बाधक है। संग्रह और भोग, ये दो और बहुत बाधक है। क्योंकि ये दो जब होगा तो कोई कुकर्म छूटेगा नहीं। लोग भले ही कहते हैं कि शरीर से अलगाव कैसे होगा, जबकि देख रहे हैं कि सब नित्य दिन जा रहा है, एक दिन मरिए जाएगा। यही आश्चर्य तो युधिष्ठिर ने देखा। पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि रोज व्यक्ति मर के जा रहा है, देख रहा है, और जो जिंदा व्यक्ति है वो जीने ही की इच्छा कर ले। अरे ये मृत्युलोक है, इसमें जाना ही है, और शरीर जाना ही है। एक दिन जब शरीर छूटेगा तब आपको लगेगा, तकलीफ होगा कि हम मर रहे हैं। आगे शरीर जो मरल है, मरल है। अरे भाई बड़ी विचित्र बात है ना, जो मरा हुआ है उसको तकलीफ क्या होगा, और जो मरने ही वाला नहीं है उसको फिर डर क्या होगा। आत्मा तो अमर है, और शरीर मरले है, जेबे करो जाहिरा। जिस दिन इसको विवाह हो गया, चल गया। ये बताए थे ना कि लड़की है, इस लड़की को सेवा कर दीजिए, और जैसे ही इसको ब्याह होगा उसी दिन दूसरे के घर में चली जाएगी, आप अपना चले जाइएगा, आपके साथ जाए वाला नहीं। दोनों के अलगाव के जिस क्षण अनुभव हो गया आपको, उसी क्षण बेड़ा पार है आपको, उसी जन समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि इसको खाली अनुभव को आदर दीजिए एकदम, तो फिर इसकी सत्ता ही नहीं है तो छूटवे करेगा। सत्ता आपको परमात्मा से है, मिलेगा ही। लेकिन आपने सांसारिक सुख को जो पकड़ लिया है कि हमको ऐश मिल जाए, आराम मिल जाए, लोग हमको बड़ाई करे, मान करे, इज्जत करे, प्रतिष्ठा करे। देखिए, भागवत पढ़ लेना, पूरे कथा याद कर लेना, वेद पढ़ लेना, पुराण पढ़ लेना एक अलग बात है। आप वक्ता हो सकते हैं बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी शांति नहीं होगा। क्योंकि शांति जब तक आप नहीं जाएगा नहीं होगा। हमको याद है, आज से 15 साल पहले गांधी मैदान में एक भागवत कथा कहने वाले आए थे, गुजरात में थे, नाम नहीं ले रहे हैं उनका। 1 लाख रुपया फीस था उस समय, और प्लस ढोलक झाल तबला बजाए वाला का फीस था, जल गया जहाज के आने जाने का खर्चा। गांधी मैदान में हुआ था। नॉलेज तो था ही, भक्ता तो थे, गाना एक निकालते थे तो एकदम जैसे साज बजता था थे। तो कथा तो कहनी आसान बात है, कला है। लेकिन उनके बारे में फिर बाद में गुजरात से नारायण दास जी आए, तो हम पूछा कि क्या समाचार है उनको। भाई कथा तो बड़ा अच्छा कहते थे कि क्या कहें, 2 ब्याह किए हैं, तो दोनों पत्नियों में झगड़ा है, कैसा कैसी चल रहा है। तो आपको दिक्कत ये हो जाता है कि आप शरीर को पकड़ ले हैं, आपको लग रहा है कि शरीर को तो ठीक है भाई। एक बात और ध्यान से समझिए इसको, तब समझ में आएगा। कम समय है इसलिए ये लोगों की धारणा बन गई है कि हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से, मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा। ध्यान दीजिएगा इस पर, बढ़िया से समझिए इसको, थोड़ा सा समझा जाए। मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा। अरे
आप कमा के पूरे ही शरीर के आवश्यकता को आप पूरा कर लोगे, है क्षमता किसी को कहते हैं। आप अपने आप मेहनत करके कमा करके तुम चाहोगे कि हम शरीर की आवश्यकता को पूरा कर लें, ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि आवश्यकता शरीर की है ही नहीं। आवश्यकता उसी को होता है जो जिसकी पूर्ति हो। तो पूर्ति क्या हो, परमात्मा तो तुमको प्राप्त है, उधर केवल सन्मुख होना है, वो नहीं हो रहे हो। तो जो प्राप्त है परमात्मा की प्राप्ति है, जो नित्य रहने वाला है, नित्य साथ है हमेशा, उसकी आवश्यकता है। और जो शरीर छूटने ही वाला है उसकी क्या आवश्यकता है। लेकिन आपने वो नहीं, रहने वाला को नहीं पकड़ के शरीर को पकड़ रहे हैं, जो जाने ही वाला है, जा ही रहा है नित्य। तो शरीर को जब पकड़िएगा, ये सोचिएगा आप तो किसे हमको भाई नहीं कमाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो आप क्या शरीर के सारी आवश्यकता को आप अपने आप पूरा कर ले सकते हैं? ये कभी संभव नहीं है। और क्या परमात्मा ने, हम तो आज तक एक पूछा भी तो उसको भी जवाब दिया हम कि हम आज तक जितने भी शास्त्र ग्रंथ हैं, मोटा मोटी संतों से सुना, प्रवचन सुना, चाहे हम तो कहीं से ये नहीं सुना कि परमात्मा ने ये शरीर दिया है ठेला चलाने के लिए, ये शरीर दिया है खेत में कुदारी पाड़ने के लिए, ये शरीर दिया है धान उगाने के लिए, ये शरीर दिया है ऐश मौज करने के लिए, ये शरीर दिया है दारू पियो, मौज करो, भोग करो, ऐश्वर्य करो, उसके लिए दिया। कहीं शास्त्र में मिला है? हम तुमसे पूछते हैं कि तुम कहते हो कि हम नहीं कमाएंगे तो रोजी क्या करेंगे। अरे तुम्हारा जिस दिन जन्म हुआ था उसके माँ के गर्भ में जो दूध दिया वो तुम बनाया था कि हमने बनाया था? वो जन्म से पहले दूध के व्यवस्था कर दिया। वो आज मर गया, कहीं चला गया कि है, लेकिन तुमको उस पर विश्वास ही नहीं है। अपने आप पर विश्वास करोगे तो फिर होगा कहाँ चला गया है। इतना निश्चित है कि अगर तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है भूखे मरना, तो तुम लाख चेष्टा कर लो, भूखे ही जाना होगा। और तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि नहीं इसको भोजन मिलेगा, तो तुम कुछ मत करो, तुमको भोजन मिलेगा। उसकी व्यवस्था है, पूरे फेथ के साथ बोलो। लेकिन हाँ, एक बात याद रखो, तुम कहोगे कि 3 चल्ला बल जाए, हमारी तृष्णा पूर्ति हो जाए, वो कभी ना होगा। तृष्णा तो अनंत है, कामनाएं तुम्हारी अनंत है, वो कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन योग क्षेम बहाम्यम जो भगवान कहते हैं वो बिल्कुल सही है, उतना वो जरूर पूरा करेंगे। तुम उनके शरणागत हो जाओ, तुम शरीर से अलग हटो, तुम शरीर से अलग हट के परमात्मा में मिलो। या ये नहीं होता है तो इतना ही मान लीजिए, फिर बाद में अनुभव हो जाएगा, जो बिल्कुल सत्य है कि हम शरीर के नहीं हैं, हम परमात्मा के हैं। परमात्मा मेरे हैं, हम उनके हैं। ये हृदय से कबूल कर लीजिए तो फिर परमात्मा बेड़ा पार कर देगा। और ये मत सोचिए कि हम कमाएंगे तो खाएंगे, सारी व्यवस्थाओं किए हुए, और जो कराना है वो खुद करा लेगा। अर्जुन तो संन्यास ले लिया गीता में कि बाई दुहाई सरकार हम न लड़म, इस सब के मार के का करम। तो भगवान ने कहा कि सुनो, अरे तुम लड़ो चाहे मत लड़ो, तुम अपना यश लो हमारे कहने से, प्रकृति जो है ना तुमसे करा ही लेगी। तो हमसे जो चेष्टा उनको कराना होगा, चेष्टा करने के लिए हम मना नहीं करते हैं, लेकिन ईमानदारी से करो, और उतना ही करो जितना भर तुम्हारा आवश्यकता है। ये नहीं कि संग्रह करो तो फिर दूरी बन जाएगा। क्योंकि संग्रह से ही सारे पाप होते हैं। झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी सब उसी में है। क्योंकि आप धन जमा करने के लिए तो बहुत कुछ कीजिएगा, धन के तो महत्व देते हैं, कीमत देते हैं। अच्छा, लेट हो तो ये है। हाँ, तो आप इतने ही पकड़ लीजिए, ये भीतर से, हृदय से होना चाहिए कि हम परब्रह्म परमात्मा के हैं, परमात्मा मेरे हैं और हम किसी के नहीं। फिर देखिए कमाल हो जाएगा। आज न कल, परसों, कुछ ही दिन में आपका अनुभव होने लगेगा। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं।